क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को मंदिर में घुसने से रोका गया। फिर उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है प्रयागराज में स्थित नाग वासुकी मंदिर का रहस्य? आज के वीडियो में एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। यह 140 साल बाद लगने वाला एक पूर्ण महाकुंभ है, जिसमें देश दुनिया से कई लोग आते हैं और साधु संतों के लिए महाकुंभ विशेष होता है। लाखों करोड़ों साधु संत महाकुंभ में शाही स्नान करने आते हैं। यहाँ पर 12 विशेष मंदिर है, लेकिन प्रयागराज में एक ऐसा भी मंदिर है जिसे लेकर मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने का पुण्य फल भक्तों को तभी प्राप्त होता है जब वह इस मंदिर के दर्शन करता है। लेकिन आखिर वह मंदिर कौन सा है? अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे बहुत बड़े चमत्कार के बारे में चर्चा होने वाली है। जिस चमत्कारिक मंदिर के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं उसका नाम है नागवासुकी मंदिर। क्या हुआ जब एक साधु को इस मंदिर में जाने से रोका गया? फिर नाग देवता ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम हमें इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रयागराज में नागवासुकी का यह मंदिर आखिर यहाँ कैसे आया और इसके पीछे कौन सी घटना छुपी है? तो पौराणिक काल में सर्पराज नागवासुकी ने समुद्र मंथन के दौरान बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देवताओं और असुरों ने रस्सी के रूप में नागवासुकी का इस्तेमाल किया था, तभी समुद्र मंथन संभव हो पाया था। माना जाता है कि मंथन के दौरान शरीर के छिल जाने पर नागवासुकी ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घावों की पीड़ा से मुक्ति पाई थी। बाद में देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप यहीं पर निवास करिए, जिसके बाद उन्होंने इस स्थान पर निर्णय करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त रखी। उनका कहना था कि संगम में स्नान के बाद भक्तों द्वारा मेरे दर्शन अनिवार्य होंगे। अगर कोई भक्त संगम में स्नान करके मेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसे महाकुंभ के शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आध्यात्मिकता का एक प्रमुख केंद्र है। इतनी बड़ी मान्यता के चलते इस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस चमत्कारी घटना की बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले नागेश्वर बाबा से। जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष आचार्यों ने उनके माता पिता को कहा कि इसकी उम्र मात्र 5 वर्ष है, उससे ज्यादा यह बालक नहीं जी पाएगा। तब नागेश्वर बाबा के माता पिता बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उनका मानना था कि अभी बच्चे से हमारा लगाव बहुत कम है, समय के साथ यह बड़ा होगा, हमारा लगाव इससे ज्यादा होगा, और जब 5 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु होगी तो हम वो दुख सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया और नागेश्वर बाबा को ओमकारेश्वर में एक महादेव मंदिर पर दान कर दिया। उनकी उम्र उस समय महज 1 वर्ष थी। उस मंदिर के पंडितों ने उनका पालन पोषण किया। वे रोजाना महादेव की भक्ति करते थे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। जब उनकी उम्र 5 वर्ष हुई तो मंदिर के पंडितों को अंदाजा था कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो लिखे हुए भाग्य को भी बदल सकते हैं उन्हें महाकाल कहते हैं। महादेव की भक्ति के फल से उसे बच्चे की 5 वर्ष में मृत्यु नहीं हुई। जब यह समाचार चारों ओर फैला तो सब लोग उसे भगवान का अंश मानने लगे। तभी उस मंदिर के पंडितों ने उस बच्चे को नागेश्वर नाम दिया और समय के साथ उन बाबा ने बहुत चमत्कार किए। अब वह ओमकारेश्वर में नागेश्वर बाबा के नाम से विख्यात थे। नागेश्वर बाबा भी प्रयागराज जाने की योजना बना चुके थे। वे प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे थे। उस समय उनके कई भक्त वहां उनके दर्शन करने पहुंच गए और उन्हें खर्च के लिए कुछ दक्षिणा दी, ताकि प्रयागराज महाकुंभ में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। नागेश्वर बाबा अगले दिन प्रयागराज सुबह 4 बजे पहुंच गए। अपने प्रातःकाल के नियम अनुसार उन्होंने सुबह 4 बजे ही गंगा में स्नान किया। नागेश्वर बाबा यह बात जानते थे कि गंगा के इस पवित्र संगम में स्नान का पुण्य फल उन्हें तभी मिलेगा जब वे नागवासुकी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसलिए जब वह स्नान करने के तुरंत बाद नागवासुकी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए
तब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंदिर में बहुत कम भीड़ होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने उन्हें मंदिर के द्वार के बाहर ही रोक दिया। उनका कहना था कि अभी नेताजी नागवासुकी मंदिर में वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से आम श्रद्धालुओं के दर्शन बंद हैं। तुम थोड़ी देर बाद दर्शन करने के लिए आना। यह बात सुनकर नागेश्वर बाबा को बड़ा क्रोध आया। उनका से कहना था कि भगवान के लिए कोई वीआईपी नहीं होता, यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं का है। तुम यहां से हटो और मुझे अंदर जाने दो। लेकिन इतने में ही जो द्वार के बाहर नेताजी के बाउंसर खड़े थे, उन्होंने उन्हें धक्के मारकर साइड में हटा दिया और उन्हें अपमानित करने लगे हैं थे। जिसके बाद नागेश्वर बाबा रुष्ट होकर उस स्थान से चले गए और एक गंगा घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। उन्हें भरोसा था कोई न्याय करें या ना करें, लेकिन महादेव उनके साथ न्याय जरूर करेंगे। जब नेताजी 2 से 3 घंटे में वीआईपी दर्शन और पूजा करके वहां से बाहर आए, तब पुनः आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए गए। लेकिन उसी रात्रि को नेताजी के स्वप्न में भयंकर काले नागों ने उन्हें दर्शन दिए। डर के मारे जब वह नींद से उठे तो पसीने पसीने हो चुके थे। अगले दिन जब उनका बेटा स्कूल गया तो स्कूल में उसे एक सांप ने डस लिया। उसे तुरंत इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उन्होंने महाकुंभ के एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से इस बारे में चर्चा की। तब उन्होंने उन नेताजी को बताया कि कल तुम नागवासुकी मंदिर गए थे और वहीं पर कुछ ऐसी गलती हुई है जिसका यह परिणाम तुम्हें इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। तभी 2 बाउंसर वहां पर सामने आए और उन्होंने कहा कि जब आप कल वीआईपी दर्शन करने में व्यस्त थे, तब एक साधु महाराज को हमने दर्शन करने से रोक दिया था और उनका बड़ा अपमान किया था, जिसके बाद वे रुष्ट होकर यहां से चले गए थे। तब सभी लोगों को एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ कि एक साधु को मंदिर में दर्शन ना करने देना और उसका इस तरह से अपमान कर देना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप बना है। इसीलिए स्वप्न में हमें नाग देवता परेशान कर रहे हैं और हमारे बच्चे को नाग ने डस लिया। हमें तुरंत उन साधु महाराज से माफी मांगनी होगी। सभी लोग नागेश्वर बाबा को इधर उधर ढूंढने लगे। 1 से 2 घंटे खोजबीन करने के बाद वे उन्हें एक गंगा के घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाई दिए। तब नेताजी उनके चरणों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। नेताजी का कहना था कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप उस समय नागवासुकी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। मैं आपका अपराधी हूं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नागेश्वर बाबा का कहना था कि इस दुनिया में बनाए गए सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी, जलचर उस परमात्मा के लिए एक बच्चे हैं। उनके लिए कोई वीआईपी या आम नहीं होता। इस तरह से वीआईपी दर्शन करके जो तुम आम श्रद्धालुओं के साथ अन्याय कर रहे हो, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। नेताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए पाप के लिए से क्षमा मांगी, जिसके बाद नागेश्वर बाबा ने उन नेताजी को माफ कर दिया और उनके साथ नागवासुकी मंदिर में एक बार फिर दर्शन किए। महादेव ने नागेश्वर बाबा के साथ न्याय कर दिया था। उसी समय नेताजी के मोबाइल पर एक फोन आया और खबर मिली कि उनका बच्चा जिसे सांप ने काट लिया था, अब वह खतरे से बाहर जा चुका है। नागेश्वर बाबा का इतना बड़ा चमत्कार देखकर और महादेव की लीला समझकर सभी लोगों के में पसीने छूट गए। सब समझ चुके थे कि नागेश्वर बाबा कोई आम साधु नहीं है, वह काफी चमत्कारिक और सिद्ध बाबा है। जिसके बाद पूरे प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चारों ओर उनकी चर्चा हुई और लोगों ने उनकी सेवा करके खूब आशीर्वाद कमाया। दोस्तों, इस प्रकार की कई घटनाएं और कई चमत्कार प्रयागराज महाकुंभ में होने स्वाभाविक है। आज की यह चमत्कारी घटना अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।